Hello students, how's you all? This is your third chapter of class 9th English supplementary book जो मोमेंट्स बुक है क्लास 9th में इंग्लिश सप्लीमेंट्री का, उसका ये थर्ड चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो इसके पहले हम लोगों ने मतलब कि वही जून वगैरह में मई में हम लोगों ने लेसन 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइजेस मतलब क्वेश्चन आंसर वगैरह भी कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने नोट्स भी रेडी कर लिया होगा। तो आज से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सप्लीमेंट्री है क्लास 9th, ठीक है, मोमेंट बुक का, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखते हैं कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जैसा कि चैप्टर के नेम से क्लियर है, ईश्वरन नाम का एक आदमी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो ईश्वरन रहता है वह एक स्टोरी टेलर रहता है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश। ये जो स्टोरी है वह गणेश नाम के एक आदमी को सुनाई गई है। और ये स्टोरी कौन सुनाता है? एक महेंद्र नाम का जवान लड़का सुनाता है। मतलब एक महेंद्र नाम का जवान लड़का है जो इस स्टोरी को गणेश को सुना रहा होता है, ठीक है। और ये ईश्वरन कौन होता है? ये ईश्वरन जो है वह महेंद्र का कुक होता है, मतलब इसके लिए खाना बनाता है इसके घर में, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र। कौन? ये जो महेंद्र था ये जूनियर सुपरवाइज़र था एक कंपनी में, ठीक है, जिसका काम क्या था कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, मतलब जो फैक्ट्रीज़ जहाँ बन रही होती थी, जहाँ ब्रिजेस या डैम वगैरह बन रहे होते थे, वहाँ पे जो भी कार्य हो रहा होता था उस पर नज़र रखना होता था, ठीक है, कि काम सही से हो रहा है कि नहीं। ये महेंद्र का काम था। और इसी वजह से जो उसका काम था उसको हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता था। कभी कोल माइनिंग जहाँ एरिया जहाँ कोयले वगैरह की खदान होती थी, कभी वहाँ भी एरिया पे उसकी ड्यूटी लग जाती थी। कभी रेलवे ब्रिज यहाँ बन रहा होता था उस साइड पे उसकी ड्यूटी लग जाती थी। कभी कभी महीनों ये केमिकल प्लांट जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता था वहाँ इसकी ड्यूटी लग जाती थी, महेंद्र नाम के इस आदमी की, ठीक है। आगे ही वॉज अ बैचलर। वह क्या था? बैचलर था। उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए जो उसकी नीड्स थी वो बहुत ही सिंपल साधारण थी। बहुत हाई फाई लाइफ वो नहीं बिताता था। वो किसी भी तरह की कंडीशन में, ऑड कंडीशन में, अच्छी बुरी परिस्थितियों में वह रह लेता था। मतलब जैसा भी घर उसे मिलता था कंपनी की तरफ से, टूटा हुआ घर, सर्किट हाउस या कैनवास टेंट, किसी भी तरह के घर में वह रह लेता था। लेकिन उसके पास जो सबसे अच्छी और बड़ी चीज़ थी वह था उसका कुक ईश्वरन। जैसा कि चैप्टर में ही है, चैप्टर का नेम ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो वही जो है उसका सबसे बड़ा एसेट था, मतलब सबसे बड़ा धन था या अच्छा था उसके पास। जहाँ जहाँ भी महेंद्र जाता था अपने कुक को अपने साथ ले जाता था, ठीक है। और वो जो उसका कुक था वह सिर्फ उसके लिए खाना ही नहीं बनाता था महेंद्र के लिए। जो ईश्वरन था वो महेंद्र के लिए खाना बनाने के साथ साथ उसके कपड़े भी धोता था, घर भी साफ़ करता था, और रात में दोनों घंटों बहुत देर तक बात भी किया करते थे। और जो ईश्वरन था ना, जैसा कि इस चैप्टर में ईश्वरन द स्टोरी टेलर, वह जो ईश्वरन था वो बहुत लंबी अच्छी सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाता था। अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, टॉपिक पे बहुत लंबी कहानियाँ। सो कभी भूतों की कहानियाँ सुनाता था, कभी मतलब बहुत ऐसी कहानी सुनाता था ना, जैसे लग रहा हो कि हाँ ये एकदम सच में ऐसी कहानियाँ रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। भूतों की कहानियाँ भी वही इस तरह से सुनाता था, ठीक है। वो उसकी कहानियों को सुनना जो महेंद्र को बहुत अच्छा लगता था। आगे देखिए, ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी। ईश्वरन जो उसका कुक था उसके पास एक कैपेसिटी थी कि कहीं भी किसी भी एरिया में, खाली एरिया में, जहाँ पे दूर दूर तक कोई दुकान नहीं होता था, कोई ऐसा चीज़ नहीं होता था, लेकिन फिर भी ईश्वरन वहाँ पे सब्जियों का या और भी खाने की चीज़ों का अरेंजमेंट करके घंटे भर में बहुत ही अच्छा डिलीशियस खाना तैयार कर देता था, ठीक है। मतलब मान लीजिए अक्सर उसको एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ता तो ईश्वरन उसके साथ रहता था, लेकिन कभी कभी उसको रहने के लिए ऐसे एरिया मिलते थे रहने के लिए महेंद्र को कि वहाँ आसपास कोई शॉप, कोई दुकान, कुछ ऐसा नहीं रहता था, ठीक है। तो एकदम खाली एरिया पर, डिसोलेट लैंडस्केप, मतलब खाली एरिया पड़ा रहता था। वहाँ भी ईश्वरन पता नहीं कैसे सामान, खाने पीने का अरेंजमेंट करके उसके लिए बहुत डिलीशियस खाना बना देता था। आगे देखिए,
महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। महेंद्र को सुबह जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट करके अपने काम पे जाना पड़ता था, और जो ईश्वरन था उसके नाश्ता भी बना देता था और कुछ खाना बना के उसके लंच के लिए पैक करता था। जब क्या है कि जब महेंद्र चला जाता था तब ईश्वरन क्या करता था, घर की साफ़ सफाई करता था, उसके कपड़े धोता था ईश्वरन के, ठीक है। और उसके बाद लेजरली बाद मतलब बहुत लंबे समय तक बहुत सारा पानी लेके नहाता था। मतलब वो नहाने में बहुत पानी का यूज़ करता था, और नहाते नहाते प्रेयर भी करता था। बहुत से लोग होते हैं ना, नहाते नहाते प्रेयर करते रहते, मंत्र वगैरह का जाप करते हैं। आपके घर में भी आपके फादर मदर या जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो ऐसा करते होंगे। और लंच टाइम के समय इट विल बी लंच टाइम, और लंच टाइम के समय लंच करने के बाद वह कुछ समय के लिए पढ़ता था। क्या पढ़ता था? वो कुछ किताबें पढ़ता था जो तमिल में होती थी, तमिल थ्रिलर रनिंग होती थी। मतलब कि जो मोटी मोटी किताबें होती थी जो तमिल में होती थी, तमिल लैंग्वेज में तमिल की होती थी, 100 पेजेस की होती थी, उसमें उसको वो पढ़ता था। और उसके इमेजिनेशन में वो इतना खो जाता था कि मतलब वो लगता था कि सब कुछ उसके सामने रियल में हो रहा है, और वो इन चीज़ों को एकदम अडॉप्ट कर लेता था अपने अंदर, खो जाता था पूरी तरह से उसकी स्टोरीज़ में जो वो तमिल में पढ़ता था। आगे देखिए, हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड। उसका जो अपना जो डिस्क्रिप्शन रहता, जो वर्णन करता था, वह भी एक तमिल ऑथर की तरह ही मतलब इन लोगों को बताता था, या अपने मतलब जो महेंद्र को सुनाता था वो। व्हेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स। और ये जो महेंद्र है ये बताता है इसके बारे में, ईश्वरन के बारे में, कि ये छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बढ़ा चढ़ा के मतलब ऐसा इस तरह से बातें बोल के बताता था कि जैसे कोई भी काम कितना सस्पेंस में हो, कितना सरप्राइज़ हो करके। मतलब वो सीधी बात कोई चीज़ करता ही नहीं था, वो हर बात घुमा फिरा के टेढ़ा फेढ़ा करके बोलता था कि किसी भी टॉपिक में किसी भी काम में कितना वो सस्पेंस पैदा कर देता था। जैसे कि एक बार वो बताने लगा कि जैसे कि एक बार वो एक रोड पे जा रहा था, उस रोड पे सुनसान जंगल था, हाईवे का रोड था, रोड पे कुछ भी नहीं था। अब वो ये सब बातें अपने आईब्रो को, अपनी आँखों को खूब बड़ी बड़ी करके बता रहा था। जैसे हम किसी को कोई मतलब स्टोरी सुना रहे होते तो उस स्टोरी में एकदम घुस जाते, एकदम एक्ट करके बताते हैं ना, तो वो एकदम एक्ट करके बताता है, अपने मतलब मुंह को बहुत बड़ा करके, अपने आईब्रो को चढ़ा के बड़े बड़े करके बता रहा होता है। एकदम ड्रामेटिक गेस्चर, मतलब एकदम एक्शन करके ड्रामा करके बताता है, एक्शन में एक्ट करके। वो बताता है कि वो जो रोड था वो पूरा एकदम सुनसान था, रोड पे कोई नहीं था, बस मैं ही एक अकेला था। और वो देखता है कि एक बहुत बड़ा बुशी बीस्ट वहाँ पे ज़मीन पे लेटा हुआ है। मतलब वो दूर से देखता है तो उसे एक दैत्य समझ में आता है, बहुत विशाल बड़ा दैत्य है जो ज़मीन पे लेटा हुआ है। उसे कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि वह आधे रास्ते से ही वापस चला जाए, लेकिन जैसे ही वह पास आता है तो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ गिरा हुआ है, और उसके जो सूखे हुए ब्रांचेस है वो यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। मतलब कहने का है कि वो इतनी सी बात को वो नॉर्मली ना बता के एकदम ड्रामेटिक गेस्चर में बता रहा था, एकदम एक्ट करके, एकदम एक्शन के साथ बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स। क्या है कि जो महेंद्र था वो भी उसकी बातों में बहुत खो जाता था उसकी स्टोरी में। वो अपने कैनवास का जो चेयर था इसका महेंद्र का बैठ के जो सुनता था स्टोरी, वो ईश्वरन के पास ले जाके उसकी स्टोरी को सुनता रहता था। ओके स्टूडेंट, तो फिर ये क्या है कि इस चैप्टर ये है जो बहुत लंबा है बेटा, तो इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम कुछ और पार्ट्स को कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, रिवाइज करिए।